अपने भविष्य निर्माण एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम देखते हैं अलंकार। अलंकार और रस और छंद, ये हमारी हिंदी भाषा में, हिंदी व्याकरण में 3 पार्ट पाए जाते हैं, जिनसे कोई भी परीक्षा है, आपकी पुलिस है, एसआई है, यूपी टेट है, सुपर टेट है, सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं अलंकार। अलंकार शब्द का जो निर्माण है वो हमारी हिंदी व्याकरण में सर्वप्रथम कहाँ पर मिला? तो आप जानते होंगे कि हिंदी साहित्य में केशवदास नामक एक कवि हैं, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक कविप्रिया है। कविप्रिया में अलंकार का शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। हमारे संस्कृत के जो आचार्य हैं वामन ने लिखा है अलंकरोति इति अलंकारः। अलंकरोति, अलंकरोति इति अलंकारः। अर्थात जो अलंकृत करता है उसे अलंकार कहते हैं। अलंकृत करता है, जो ग्रहण करता है, धारण करता है। अलंकार जो है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कहते हैं आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, श्रृंगार या तो सजावट, या हम लिख सकते हैं सजावट। अलंकार शब्द जो है, हमारा अलंकार शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है अलम, दूसरा शब्द है कार। अलम का मतलब होता है आभूषण, कार का मतलब है धारण करने वाला, धारण करने वाला। आभूषण धारण करने वाला। देखिए आभूषण, जिस प्रकार से बात बताई जाती है, कहता है यहाँ पर अलंकरोति इति अलंकारा। आचार्य वामन ने कहा है जो अलंकृत करता है। जिस प्रकार से हिंदी साहित्य में काव्य की पंक्तियों में शब्द और अर्थ के माध्यम से जो चमत्कारिक वर्णन उत्पन्न होता है, उसी को कहते हैं अलंकार। अब आगे देखते हैं अलंकरोति इति अलंकारा। आचार्य वामन ने लिखा है कि जो अलंकृत करता है, क्या? आभूषण। जिस प्रकार से बात बताई जाती है कि एक स्त्री को जब आभूषणों से सुसज्जित हो जाती है तो उसकी सौंदर्यता बढ़ जाती है, उसी प्रकार से हमारे साहित्य में शब्द और अर्थ के माध्यम से जो रमणीयता अर्थात जो सुंदरता उत्पन्न होती है, उसी को अलंकार कहते हैं। अब परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अलंकार शब्द के, यहाँ पर अलंकार के 3 भेद होते हैं। अलंकार के 3 भेद। साधारण सा क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लिया जाता है, कौन कौन से 3 भेद? पहला नंबर शब्दालंकार, दूसरा नंबर अर्थालंकार, तीसरा नंबर आपका आता है उभयालंकार। उभया अलंकार। शब्दालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? काव्य में जहां पर शब्द के माध्यम से जो रमणीयता, जो सुंदरता उत्पन्न होती है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। और शब्दालंकार के जो भेद बताए गए हैं, लगभग इसके 7 भेद बताए गए हैं, जैसे यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार आदि। अर्थालंकार किसे कहते हैं? कहता है काव्य में जहां पर अर्थ के माध्यम से जो सुंदरता उत्पन्न होती है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के कितने भेद? तो लगभग इसके 100 भेद बताए गए भैया, 100 भेद। तो कुल टोटल अलंकार के इन दोनों के मिलाकर के जो भेद देखे जाते हैं तो 107 लगभग। तीसरा नंबर जो होता है उभयालंकार। यहां पर ना तो शब्द और ना ही अर्थ, उभयालंकार। आधुनिक काल की जो हमारी कविताएं बताई जाती हैं, लिखी गई हैं, तो उसमें उभयालंकार का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन एक बनता है, अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? अगर मुख्यतः लगा है तो इसके भेद 2 बताएंगे। कितने भैया? 2 भेद। पहला नंबर शब्दालंकार, दूसरा नंबर अर्थालंकार। तो ये भेद से क्वेश्चन आपके यहां से एक भेद का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके आगे पहला नंबर जो आता है शब्दालंकार। शब्दालंकार का जो पहला नंबर है वो यमक। यमक की बात बताई जाएगी अगले वीडियो में।